एक ले ही लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम 5 मिनट में देखते हैं तो ये क्या कर रही है। ये एक अच्छा सा लेवल था। ये अभी भी ग्रीन जा सकती है, फिलहाल ग्रीन में ही है। मैंने कहा था जितनी ये फास्ट ऊपर गई इतनी फास्ट ही नीचे भी आ सकती है। लेट्स से कि ये क्या करती है। इसको आना तो ये ग्रीन में ही चाहिए जहाँ तक मेरा मतलब। अब नहीं, ये बहुत बड़ा रिस्क मैंने ले लिया $600 का तकरीबन, क्योंकि ये मुझे अब कंफर्म है किसने डाउन आना है। अगर ना ही आई तो हल्की सी रेड लाजमी करेगी, मार्जिन के साथ लगी है, और हल्की सी ग्रीन भी ये कर सकती है, पहले बता रहा हूँ। लेकिन यहाँ तक इसको आना चाहिए, यहाँ तक आकर फिर इसको यहाँ कहीं क्लोज करना चाहिए। यहाँ पर इस वक्त है ना, यहाँ तक। लट से कि ये क्या करती है, क्योंकि मैं आपको बताऊँ ना, ये इसको आना चाहिए डाउन। मैंने कहा था ये ऐसे ही करेगी ड्रामा, वो ही कर रही है। अमेजिंग अमेजिंग। बात है सिर्फ मतलब आपका फोकस हो, फुल आपका फोकस हो, आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, आपके पास नेटवर्क अच्छा हो, ठीक है। मतलब आपने लॉस किया हो, ठीक है ना, पहले आपने लॉस किया हो, समझिए। जब तक आप लॉस नहीं करेंगे ना, जब तक आप लॉस नहीं करेंगे तब तक आप नहीं सीखेंगे। मतलब जिसने जो मीन्स कि आप कहीं से सिग्नल ले रहे हैं, ठीक है ना, आपको कुछ सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है, क्या उसने लॉस नहीं किया होगा? मुझे बताएं। क्या मतलब आप उसके सिग्नल लेकर क्या प्रॉफिट में जा सकते हैं, हकीकत बात है। ये भी कोई डिनाई करने वाली नहीं बात है। ऐसे काफ़ी बंदे हैं जो अच्छा प्रॉफिट दिलाते हैं, लेकिन वो लिंक पे डिपेंड करता है, वो आपको कौन सा लिंक देते हैं, ठीक है, जिससे आप आईडी क्रिएट करते हैं उनकी, उसमें प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट शेयर भी होता है, टर्नओवर भी होता है, ठीक है ना, और भी होती है। समझिए, मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं हुआ, लेकिन आई नो कि मैंने देखा ये ऐसा होता है। अगर तो आपने देखा होगा कि उनके पास ना लाखों रुपए होगा, मतलब लाखों डॉलर्स हो गए, मतलब लाख 1.5 2 लाख डॉलर होगा, लेकिन वो विड्रॉ कम करते होंगे, मतलब 5,000 6,000 7,000 इस तरह डॉलर विड्रॉ कम। उनका वो मार्जिन होता है जो आपके साथ जो आप लोग इतने ज़्यादा आईडी क्रिएट करते हैं फिर लॉस करते हैं, उनका प्रॉफिट वो वाला होता है, ठीक है, असल। समझ आई ना? आप बैलेंस उनका बहुत देख रहे होते हैं, ठीक है ना, लेकिन वो जब विड्रॉ करेंगे ना, आप नोटिस कीजिएगा कि वो थोड़े अमाउंट का करेंगे, थोड़े अमाउंट का करेंगे। रीज़न ये, क्योंकि उन्होंने एफिलेट किया होता है, ठीक है ना, वो आपका पैसा उनको मिल रहा होता है। समझ आ रही है मेरी बात? ये देखो, जिसने किया था ना, हैम्बर बनाया था, या फिर भी उसने ऊपर चार ग्रीन कैंडल लेके गए ऊपर, ये 5 ही जब हमने बनाया, लेकिन ये मारू बुजू बन गई थी ऊपर वाली, समझ। लेकिन यहाँ पे नीचे देखें तो ये रेड हैमर बना था, इसको यहाँ पे डाउन ही आना चाहिए था, लेकिन ये नहीं आई, सही है ना। ये उल्टा रेड हैमर भी था, फिर सामने से 4 ग्रीन इसने लगा दी, ठीक है, फिर 4 थी रेड भी दे रही है साथ, ठीक है। अब ये फिर जो चौथी इसकी कैंडल थी ना, यहाँ से देखा 1 2 3 4, ये मारू बुजू कैंडल थी, ठीक है। अब इसके बिहार बिल्कुल जो इसने ना मतलब क्लोज की, रेड नेक्स्ट जो रेड आई इसने मतलब ऊपर विक छोड़ी है थोड़ी सी, ये मतलब 120 वाला जो लेवल है ना, ये वाला इसने क्रॉस करके फिर, लेकिन बॉडी उसके ऊपर उसने नहीं, क्योंकि ये रेड जो बन गई तो बॉडी ऐसे ऊपर कैसे जा सकती है। यहाँ पे ये कर्सर मेरा है माउस का, ठीक है। तो ये क्लियर भी नीचे रेड आई 1 2 3 4, ये पैटर्न बने तो ये बहुत अच्छा बनता है। ये बीच में मारूबुजू आ गई, ये कंफर्म नहीं होता, यहाँ पे कंफर्म नहीं होता कि ये ऊपर जाए डाउन जाए। ये इसलिए बनी है कि लोग कंफ्यूज हो जाए। मैं कंफ्यूज इसलिए नहीं हुआ कि मुझे पता था कि कोई ये हैमर बना, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। फिर इसको यहीं पे 1 या 2 ट्रैप करने चाहिए था, फिर इसको नीचे डाउन आना ही आना चाहिए था। जब इसने ये मारूबुजू बनाया था मैं समझ गया, मैंने कहा यार चल अब ये नीचे आएगी, तो फिर ये नीचे यहाँ पर जहाँ पर हमने ट्रेड ली थी, ठीक है, और यहाँ पर भी हमने तीसरी भी ट्रेड ली थी जो हमारी विन की है। बात सिर्फ है नॉलेज और सुकून से आप बैठे तो, समझ आ रही है, अदरवाइज़ नहीं।
गया हमारा काम आज, तो मैं अब ट्रेड नहीं लूँगा। तो बात सिर्फ यही है कि नॉलेज लें आप, पहले डेमो पे प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है ना, कोई इशू नहीं है। अगर आपके पास पैसा है तो फिर भी डेमो पे मतलब प्रैक्टिस किया करें, ठीक है ना, और नॉलेज लिया करें। मतलब आप मैं एक यहाँ पे ट्रेड ले लेता हूँ, 1% बहुत ज़्यादा हो जाएगा मैं बताने के लिए, क्योंकि मुझे ऐसे मज़ा नहीं आता। पर अगर मुझे नहीं पता, ठीक है ना, एक सेकंड किसी और पेड़ में जाते हैं, चल यहाँ 2 4 6 मीन्स अगर मुझे नहीं पता, ठीक है ना, मैं यहाँ से एक डाउन के ले लेता, ठीक है ना, मैं मीन्स कि मेरे पास नॉलेज नहीं है, ठीक है ना, मतलब मैं विदाउट नॉलेज वाले बंदों की बात कर रहा हूँ। अब वो सोचेगा कि यार ये इतनी बिक गई कि ऊपर जाएगी, ठीक है ना, फिर यहाँ से ऊपर की ले ली मिसाल तौर अगर ये यहाँ बीच पे क्लोज हो गई तो नारे के लारे $20 लगे हुए, ठीक है ना, 19-18 आ जाएंगे, समझ आई ना। तो यार ये होता है बिगनर का, ठीक है ना। बिगनर में ये इशू होता है कि आपको सुकून से बैठना है, देखना है कि चार्ट क्या कर क्या रहे, मतलब आप किसी के सिग्नल भी ले रहे हैं तो आपने देखना है। अगर वो आपको कह रहे हैं ना कि यहाँ ये नीचे, यहाँ से देखें बॉटम में, यहाँ पे जो छोटी कैंडल बनी है फिर उसके ऊपर 4 बनी है, ठीक है, तो आपने सोचना है कि उसने हमें मुझे ट्रेड दी यहाँ पे, ठीक है, डाउन आने की, लेकिन ये डाउन नहीं गया आपके, ठीक है, यहाँ से फिर उसने बोला एमटी के, ठीक है, आपने ली, फिर लॉस की, फिर आपने ट्रेड नहीं ली, एक मिसाल तो आपने ट्रेड्स नहीं ली फिर, ठीक है ना, लेकिन आपने देखा तो है ना इसको, या बस ऐसे ही बैठे हैं, ठीक है, एक विन एक लॉस ऐसे ही होना था, जाहिर सी बात है, ठीक है ना। मतलब उसने आपको ट्रेड दी, आपकी एमटी भी लॉन गई, सॉरी लॉस गई, ठीक है, तो फिर आपने मतलब सिर्फ आप देख रहे हैं या उस पर उसकी बात पर सुन रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन आपको ये भी देखना चाहिए उसने मुझे ट्रेड कैसे दी, अगर लॉस हुई तो कैसे हुई, उसके मतलब उसकी नॉलेज पे वहाँ पे लॉस गई, ठीक है ना, तो इसमें मेरा क्या नॉलेज है, मुझे क्या नसीहत मिली कि मुझे कैसे ट्रेड करनी चाहिए थी। मेरी बात समझ आ रही है। अगर कोई आपको ट्रेड दे भी रहा है ना तो आप उसमें देखें कि वो आपको ट्रेड कैसे दे रहा है, थोड़ा दिमाग इस चीज़ पे लेके आए, सिर्फ ये नहीं कि पुट डाउन आप करते रहें। कोई आपको कहते हैं ना कि अंधे के पीछे ना लग के आप चलते रहें, ये नहीं होना चाहिए, आपको सोचना चाहिए। ये नीचे क्लोज हो गए, हल्के से ग्रीन करेगी ये वाली जो है ना यहाँ, क्योंकि जहाँ मैंने कैसे रखा हुआ ना उससे ऊपर नहीं जा सकती है, उससे नीचे आएगी, हल्के से ग्रीन करने वाली है ये, परफेक्ट की है इसने हल्के से ग्रीन। बात सिर्फ ये है आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, किसी काम में भी विदाउट नॉलेज आप जाएंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप प्लम्बर हैं, ठीक है ना, आपको काम नहीं आता, ठीक है ना, तो आप कैसे करेंगे, ठीक है ना, आप लोगों का काम ख़राब ही करके आएंगे, ठीक है ना, आप लोगों का भी काम ख़राब करेंगे और अपना भी काम ख़राब करेंगे तो बेटर ये है कि नॉलेज लेकर आए, सही है, विदाउट नॉलेज नहीं। और मतलब 50-60-100 डॉलर से कुछ नहीं होता यार। हाँ, स्टार्ट करने के लिए $100 मस्ट है, ठीक है ना। अब जाहिर सी बात है पाकिस्तान का 30,000 बनता है, इंडिया का 15,000 बनता है, थोड़ा मुश्किल है, ठीक है ना, मिडिल क्लास लोगों के लिए, ठीक है। तो $100 आपके पास है तो आप $1 से ट्रेड लेना शुरू करें कुछ दिन के लिए, ठीक है ना, मतलब 1-2 ट्रेड्स लें, बस ज़्यादा ट्रेड ना लें, समझ आ रही है। आप ज़्यादा ट्रेड्स लेंगे मतलब रिस्क रखेंगे दिल में कि यार मैंने जल्दी अमीर होना, यार ये अमीर होने की चीज़ है, मानते हैं, ये सोने का अंडा है, मेरी बात समझ आ रही है, ये सोने का अंडा है, मालिक अंडा नहीं, ये सोने का समुंदर है आप इसे थोड़ा थोड़ा सोना तो निकाल सकते हैं, ठीक है ना, सारा इसको उठा के अपने घर में नहीं लेके जा सकते, ठीक है ना, वो आपका घर ही डुबो देगा। मतलब आप समुंदर तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी, दरिया, आप दरिया से थोड़ा सा पानी लेते हैं, ठीक है ना, समझ, आप डेली थोड़ा थोड़ा पानी लेके आते हैं तो आपका काम चल रहा है, ठीक है। अगर आप में मतलब बोलें कि यार मैं तो ऐसा करता हूँ, ठीक है ना, इसका दरिया का रुख ही अपनी तरफ मोड़ लेता हूँ, जब आपका दरिया का रुख मोड़ेंगे, जब मोड़ते तक तो आपका क्लियर होगा, आपको पैसा आने लग जाएगा। जब भी वो लास्ट जो मतलब मट्टी बच्चे वो आप हटाएंगे, सारा पानी आपकी तरफ आएगा तो आपके घर को भी लेके जाएगा। ऐसी बात है या नहीं है, ले जाएगा घर, तो मतलब आप डूब गए, फिर आप कहाँ से अर्निंग करेंगे। मेरी बात समझ आ रही, लॉजिक से आपको समझाया, अगर आप अभी भी आपको समझना है तो फिर एक अलग बात है। दरिया से थोड़ा थोड़ा पानी निकालें, कतरे से कतरा बनता है दरिया, ठीक है ना, तो हम दरिया को कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा, आप कतरा पानी का निकाल लें उससे। तो अगर आप दरिया का रुख भी अपनी तरफ कर लेंगे, ठीक है ना, तो इतना ज़्यादा पानी होगा आपसे कंट्रोल नहीं होगा, आप मतलब खो बैठेंगे अपना कंट्रोल, समझ आ रही है। तो बेटर ये है कि आपके पास 100 है, 50 है, और आपके घर के हालात कैसे हैं, ठीक है ना, आप उसके हिसाब से चलें, ठीक है ना। आप रिस्क रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं, ठीक है ना। मेरे ख्याल में तो रिस्क नहीं रखना चाहिए पहले स्टार्टिंग में, 2, 4, 5, 6 मंथ, ठीक है ना, जब तक आपके अमाउंट आप इंक्रीज़ करके विड्रॉ नहीं कर लेते तब तक, ठीक है।
ठीक है, क्योंकि आपका माइंड सेट हो, मतलब $100 था, $5-7 निकाल के, मतलब 7 भी नहीं मैं कह रहा, 5 भी, 5 ताकि मिसाल तो 5 दिन भी आप निकालते हैं, $5-5 $25 हो जाते हैं, 2 दिन आप लॉस करते हैं, ठीक है ना। और 10 गए बीच में से, बाकी 15 बच गया आपके पास, तो आपको क्या टेंशन है? आपने क्या कोई मजदूरी की है? नहीं ना। तो $15 का कितना बनता है? ₹45 बनता है पाकिस्तान का, आई थिंक 4300 आई थिंक। तो आप वीकली का इतना कर रहे हैं, तो आपको क्या टेंशन है? विदाउट मतलब कोई काम धंधा आपको नहीं है, आप स्कूल में स्टूडेंट हैं या कुछ भी हैं, ठीक है ना।